हर काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक वही घिसा पिटा तरीका और एक स्मार्ट तरीका। मेरे यानी अव्वल के साथ इंग्लिश सीखो स्मार्ट तरीके से। आपने कहीं ना कहीं ऐसे दरवाजों को जरूर इस्तेमाल किया होगा जिन्हें खोलने के लिए एक तरफ पुश करना होता है और दूसरी तरफ पुल। और हाँ, मुझे यह भी पता है कि कई बार आप अनजाने में दरवाजा उल्टी तरफ खोलने लगते हो और जब दरवाजा खुलता नहीं तो आप शर्म से इधर उधर देखते हो कि किसी ने आपकी ये बेवकूफी देख तो नहीं ली। जो भी है, इन दरवाजों ने आपको दो इंग्लिश वर्ड सिखाए हैं, एक तरफ पुश और दूसरी तरफ पुल, यानी कि पुश का उल्ट, पुश का ऑपोजिट पुल। मजे की बात यह है कि अगर आप पुश का मीनिंग सीख लो तो पुल समझना आसान हो जाता है। अगर आप लेफ्ट सीख लो तो राइट समझना इजी हो जाता है। अगर आप नॉर्थ समझ लो तो साउथ समझने में मुश्किल नहीं होती। इसी तरह स्कूल में जब आपके टीचर्स अटेंडेंस लेते होंगे तो आपने एब्सेंट और प्रेजेंट का मतलब सीख लिया होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि कितना आसान हो जाता है दो वर्ड्स को एक साथ सीख लेना जब आपको कह दिया जाए कि दूसरा पहले वाले का बस उल्ट है, ऑपोजिट है। इस वीडियो में हम ऐसे बहुत से वर्ड्स देखने वाले हैं जिन्हें समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले आपको एक वर्ड बताऊंगा, फिर उसका मीनिंग समझाऊंगा और फिर उसका ऑपोजिट वर्ड भी बताऊंगा। मेरी सिखाने की मेहनत भी कम, आपकी सीखने की मेहनत भी कम। सो हुआ ना ये स्मार्ट तरीका। हम शुरू करते हैं। हेलो। मैं आपको इन लोगों से मिलवाना तो भूल ही गया। ये है एंजल और ये है डेविल। चलो अब आप लोग जाओ और मुझे काम करने दो। क्यों ना सबसे पहले यही दो वर्ड्स देखें। एंजल मतलब फरिश्ता, और ये वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमें कहना हो तुम मेरे लिए एक फरिश्ते की तरह हो। यू आर लाइक एन एंजल फॉर मी। एंजल का ऑपोजिट है डेविल। डेविल मतलब राक्षस, शैतान। जब कोई शैतानी भरा आइडिया सोचता है तो हम उसे मजाक में कहते हैं यू आर अ डेविल। हम हंसी मजाक में छोटे बच्चों के लिए भी कहते हैं ये बहुत शैतान है, ही इज अ डेविल। अगला वर्ड है जेन्युइन। जेन्युइन मतलब असली, सच्चा, खरा। इसके लिए आप एक और वर्ड भी यूज करते हो, ओरिजिनल। ओरिजिनल का यूज हर जगह नहीं हो सकता, पर जेन्युइन वर्ड आप काफी जगह यूज कर सकते हो। जैसे कि आप बॉस को ऑफिस से छुट्टी लेने का कारण बताओ और वो आपसे पूछे कि क्या ये कारण सच्चा है, इज इट अ जेन्युइन रीजन। आप ये वर्ड किसी इंसान के लिए भी यूज कर सकते हो कि वो इंसान सच्चा लगता है, सही लगता है, ही सीम्स टू बी अ जेन्युइन पर्सन। और चीजों के लिए भी, मैं अपनी गाड़ी के लिए असली स्पेयर पार्ट्स खरीदता हूं। आई बाय जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स फॉर माई कार। जेन्युइन का ऑपोजिट वर्ड है फेक। फेक मतलब नकली, जाली या झूठा, जिसे आप कई बार डुप्लीकेट भी बोलते हो। चीजें, बातें और इंसान भी फेक हो सकते हैं। तुम जाली इंसान हो, जैसे दिखते हो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। यू आर सो फेक। जो वीडियो तुमने फॉरवर्ड किया था वो जाली है। द वीडियो दैट यू हैड फॉरवर्डेड इज फेक। अगला वर्ड है लर्न, मतलब सीखना। अब ये वर्ड मैंने इस वीडियो में इसलिए डाला है क्योंकि जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं तो देखता हूं कि ये गलती लगभग हर कोई कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लर्न का मतलब नहीं पता, पर आपको इसका ऑपोजिट नहीं आता। लर्न है सीखना और टीच है सिखाना। आप लोगों के कमेंट्स में ये लिखा होता है थैंक यू फॉर लर्निंग न्यू वर्ड, मतलब नया वर्ड सीखने के लिए थैंक यू। पर आपके कहने का मतलब होता है नया वर्ड सिखाने के लिए थैंक यू। सो थैंक यू फॉर टीचिंग न्यू वर्ड। और अब से याद रखना कि लर्न है सीखना और टीच है सिखाना, और इसीलिए सिखाने वाले को टीचर कहते हैं। अगला वर्ड है प्रोफेशनल, मतलब पेशेवर, व्यवसायिक, जिसका पेशा हो, व्यवसाय हो। यह वर्ड बहुत काम का है। मान लो कि आप किसी को बहुत अच्छे ढंग से फोटो खींचते हुए देखते हो, तो आप उसको तारीफ में कहते हो कि तुम एकदम पेशेवर की तरह फोटो खींचते हो, बिल्कुल जैसे कोई पेशेवर फोटोग्राफर हो।
आप इंग्लिश में बोलोगे यू टेक फोटोज लाइक अ प्रोफेशनल। आजकल तो प्रोफेशनल को भी शॉर्ट में प्रो बोलने लगे हैं। यू टेक फोटोज लाइक अ प्रो। आप किसी काम के बारे में भी बोलते हो कि कोई काम बड़े अच्छे ढंग से पेशेवर तरीके से किया गया है। जैसे कि तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग एक पेशेवर का काम लगती है, बहुत अच्छे से बनी है। योर पेंटिंग लुक्स वेरी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का ऑपोजिट है एमेचर, मतलब शौकीन, जो सिर्फ शौकिया काम करे, पेशेवर नहीं। सो अगर आपको कोई कहे यू टेक फोटोज लाइक अ प्रोफेशनल, तो आप जवाब में कह सकते हो नहीं, मैं तो सिर्फ शौकिया काम करने वाला हूं। नो, आई एम जस्ट एन एमेचर। अगला वर्ड है बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा, श्रेष्ठ, बेहतरीन। आप सबसे अच्छे हो, यू आर द बेस्ट। बेस्ट का ऑपोजिट वर्ड है वर्स्ट, मतलब सबसे खराब, बदतरीन। ये करण जौहर की अब तक की सबसे खराब मूवी है। दिस इज करण जौहर्स वर्स्ट मूवी सो फार। तुम्हारी लाइफ का सबसे खराब एक्सपीरियंस कौन सा है? विच इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ? अगला वर्ड है डीप, यानी गहरा, बहुत नीचे तक। यहां पानी बहुत गहरा है। वाटर इज वेरी डीप हियर। डीप का ऑपोजिट है शैलो, मतलब उथला, बहुत गहरा नहीं। स्विमिंग पूल की ये साइड गहरी नहीं है। दिस साइड ऑफ द स्विमिंग पूल इज शैलो। हम कुकिंग में भी ये वर्ड्स यूज करते हैं। डीप फ्राई, शैलो फ्राई, गहरे तेल में, हल्के तेल में। अगला वर्ड डिफरेंट, मतलब अलग तरह का, अलग किस्म का। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। वी बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डिफरेंट का ऑपोजिट है अलाइक, एक जैसा, एक ही तरह का। मेरी बहन और मैं एक जैसे हैं। माई सिस्टर एंड आई आर अलाइक। अगला वर्ड डाउनस्टेयर्स, मतलब सीढ़ियों के नीचे। सीढ़ियों के नीचे आओ, मतलब बिल्डिंग की नीचे की मंजिल पे आओ। कम डाउनस्टेयर्स। इसका ऑपोजिट है अपस्टेयर्स, मतलब सीढ़ियों के ऊपर। सीढ़ियों के ऊपर जाओ, मतलब बिल्डिंग की ऊपर की मंजिल पे जाओ। गो अपस्टेयर्स। अगला वर्ड फुल, मतलब भरा हुआ। मेरी पानी की बोतल भरी हुई है। माई वाटर बॉटल इज फुल। फुल का ऑपोजिट है एम्प्टी। मेरी पानी की बोतल खाली है। माई वाटर बॉटल इज एम्प्टी। अगला वर्ड इंक्लूड, मतलब शामिल करना, जोड़ लेना, मिला लेना। युवराज सिंह को टीम में शामिल कर लिया गया है। युवराज सिंह हैज बीन इंक्लूडेड इन द टीम। इंक्लूड का ऑपोजिट है एक्सक्लूड, मतलब बाहर रखना, शामिल ना करना। इरफान पठान को टीम से बाहर रखा गया है। इरफान पठान हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टीम। याद रहे कि एक्सक्लूड के साथ फ्रॉम, लेकिन इंक्लूड के साथ इन। नेक्स्ट वर्ड ब्रेक, मतलब तोड़ना। मैं अपना फोन तोड़ना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक माई फोन। ब्रेक का ऑपोजिट है फिक्स, मतलब जोड़ना। किसी चीज को रिपेयर करने के लिए भी हम मॉडर्न इंग्लिश में फिक्स वर्ड ही यूज करते हैं। मेरा लैपटॉप ठीक कर दो, प्लीज फिक्स माई लैपटॉप। नेक्स्ट वर्ड फॉलो, मतलब पीछे लगना, किसी के दिखाए रास्ते पे चलना। यह भी फॉलो होता है, और किसी का पीछा करना, यह भी फॉलो होता है। कोई मेरा पीछा कर रहा था। Someone was following me। फॉलो का ऑपोजिट है लीड, मतलब आगे लगना, रास्ता दिखाना, या फिर नेतृत्व करना, रहनुमाई करना। धुंध में मेरी गाड़ी बाकी गाड़ियों से आगे चल रही थी। My car was leading other cars in the fog। क्रिकेट में भी आप सुनते होंगे ऑस्ट्रेलिया इज लीडिंग बाय 30 रन्स, मतलब ऑस्ट्रेलिया सामने वाली टीम से 30 रन से आगे है। जो आगे चलता है, जो रास्ता दिखाता है, वो होता है लीडर। लीड से ही बना है ये वर्ड लीडर। नेक्स्ट वर्ड
फॉरेनर मतलब बाहर से आया हुआ परदेसी। परदेसी परदेसी जाना नहीं। एक से ज्यादा परदेसी फॉरेनर्स। फॉरेनर्स इंडिया आते रहते हैं। फॉरेनर्स कीप विजिटिंग इंडिया। फॉरेनर का ऑपोजिट है नेटिव मतलब उसी देश का मूल निवासी। नेटिव का प्लूरल है नेटिव्स। क्या तुम पंजाब के रहने वाले हो? आर यू अ नेटिव ऑफ पंजाब? नेक्स्ट वर्ड फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, अक्सर। हम अक्सर चाइनीज फूड बनाते हैं। वी मेक चाइनीज फूड फ्रीक्वेंटली। मैं अपने पेरेंट्स को मिलने अक्सर जाता हूं। आई विजिट माई पेरेंट्स फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का ऑपोजिट ओकेजनली मतलब कभी कभार, कभी कभी। मैं कभी कभार पिज्जा खाता हूं। आई ईट पिज्जा ओकेजनली। वो कभी कभी ही लेट होता है। ही गेट्स लेट ओकेजनली। नेक्स्ट वर्ड गेस्ट मेहमान। एक से ज्यादा हो तो गेस्ट्स। मेहमान आ रहे हैं। गेस्ट्स आर कमिंग। गेस्ट का ऑपोजिट होस्ट मतलब मेहजबान। तुम बहुत बढ़िया मेहजबान हो। यू आर अ वंडरफुल होस्ट। नेक्स्ट वर्ड इग्नोर मतलब नजरअंदाज करना, अनदेखा करना। उसने मेरी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। ही इग्नोर्ड माई एडवाइस। तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? वाई आर यू इग्नोरिंग मी? इग्नोर का ऑपोजिट है नोटिस मतलब ध्यान देना, नजर पड़ना। क्या तुमने मेरे नए हेयर स्टाइल पे ध्यान दिया? डिड यू नोटिस माई न्यू हेयर स्टाइल? ओह, तुम्हारे नए फोन पे मेरी नजर ही नहीं गई। ओह, आई डिडंट नोटिस योर न्यू फोन। आगे और भी बहुत से वर्ड्स हैं, पर पहले लेते हैं एक ब्रेक। नेक्स्ट वर्ड इंसल्ट मतलब अपमान करना, बेइज्जत करना। तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। यू इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। अपने मुल्क, अपने देश की बेइज्जती मत करो। डोंट इंसल्ट योर कंट्री। इंसल्ट का ऑपोजिट है कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। तारीफ के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वर्ड इंटेंशनली मतलब जानबूझकर किया गया, इरादे से किया गया। आउट होने से बचने के लिए बैट्समैन स्पिन बॉल को जानबूझकर छोड़ देते हैं। द बैट्समैन लीव द स्पिन बॉल इंटेंशनली टू अवॉइड गेटिंग आउट। तुमने जानबूझकर मुझ पर चाय गिराई है। यू हैव इंटेंशनली स्पिल्ड द टी ऑन मी। इंटेंशनली का ऑपोजिट एक्सीडेंटली मतलब अनजाने में, गलती से किया गया या इत्तेफाक से किया गया। आप एक्सीडेंटली भी बोल सकते हो, आप अनइंटेंशनली भी बोल सकते हो। सॉरी, मैंने आपका फोन गलती से अपनी जेब में डाल दिया। सॉरी, आई एक्सीडेंटली पुट योर फोन इन माई पॉकेट। मैंने गलती से गीजर चलता रहने दिया। आई एक्सीडेंटली लेफ्ट द गीजर ऑन। नेक्स्ट वर्ड लेंड मतलब उधार देना, कुछ देर के लिए देना। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? कुड यू लेंड मी सम मनी? लेंड का ऑपोजिट बोरो मतलब उधार लेना या कुछ देर के लिए लेना। मैं एक दिन के लिए अपने दोस्त से बुक उधार ले लूंगा। आई विल बोरो द बुक फॉर अ डे फ्रॉम माई फ्रेंड। नेक्स्ट वर्ड मेजर मतलब कोई बड़ी बात, कोई अहम बात। दिवाली इंडिया का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। दिवाली इज अ मेजर फेस्टिवल ऑफ इंडिया। मार्केट में बहुत बड़ी आग लग गई थी। देयर वॉज अ मेजर फायर इन द मार्केट। मेजर का ऑपोजिट माइनर मतलब कोई छोटी सी बात, मामूली सी बात। ये बस एक मामूली सी चोट है। इट इज जस्ट अ माइनर इंजरी। तुम्हारे सेंटेंस में मामूली सी गलतियां हैं। देयर आर माइनर एरर्स इन योर सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड मीन। वैसे तो मीन का मतलब, पर जब यह वर्ड किसी इंसान के लिए यूज किया जाए तो उसका मतलब है मतलबी इंसान। मतलबी मत बनो, डोंट बी मीन।
मीन का ऑपोजिट जेनरस, मतलब दरिया दिल इंसान, बड़े दिल वाला। वो बहुत बड़े दिल वाला है। ही इज सो जेनरस। नेक्स्ट वर्ड एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब है बहुत ज्यादा, अत्यंत, निहायती। वो निहायती खूबसूरत है। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। यहां बहुत ज्यादा ठंड है। इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड हियर। एक्सट्रीम का ऑपोजिट है मॉडरेट, मतलब मध्यम, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक ठीक। मध्यम आंच पे चावल पकाओ। कुक द राइस ऑन अ मॉडरेट फ्लेम। अगले कुछ सालों के लिए प्रॉपर्टी के दाम ठीक ठीक रहेंगे। The property prices will remain moderate for next few years. Next word wide, मतलब चौड़ा। न्यूयॉर्क में चौड़ी सड़कें हैं। न्यूयॉर्क हैज वाइड रोड्स। वाइड का ऑपोजिट नैरो, तंग, सिकुड़ा हुआ, पतला सा। लंदन में तंग सड़कें हैं। लंदन हैज नैरो रोड्स। नेक्स्ट वर्ड ऑलवेज, मतलब हमेशा। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू। ऑलवेज का ऑपोजिट नेवर, मतलब कभी नहीं। मैं सीट बेल्ट लगाए बिना कभी गाड़ी नहीं चलाता। आई नेवर ड्राइव विदाउट वियरिंग अ सीट बेल्ट। नेक्स्ट वर्ड वेकेंट, मतलब कोई खाली जगह जो किसी ने ले ना रखी हो। क्या यहां पार्किंग के लिए कोई खाली जगह है? इज देयर एनी वेकेंट पार्किंग स्लॉट हेयर? वेकेंट का ऑपोजिट ऑक्यूपाइड, वो जगह जो खाली ना हो, जो किसी ने ले रखी हो। इस होटल में सभी कमरे भरे हुए हैं। ऑल द रूम्स इन दिस होटल आर ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट वर्ड स्पेशल, यानी खास, विशेष। आज एक खास दिन है। टुडे इज अ स्पेशल डे। स्पेशल का ऑपोजिट ऑर्डिनरी, यानी आम, साधारण। आज एक साधारण दिन है। टुडे इज एन ऑर्डिनरी डे। नेक्स्ट वर्ड टोटली, मतलब पूरी तरह से, समस्त रूप से। मैं पूरी तरह से अपने काम में डूबा हुआ हूं। आई एम टोटली एब्जॉर्ब्ड इन माई वर्क। टोटली का ऑपोजिट पार्शली, यानी पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा, पूरी चीज का कुछ हिस्सा। घर का कुछ हिस्सा आग से तबाह हो गया था। द हाउस वॉज पार्शली डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। नेक्स्ट वर्ड पोलाइट, यानी विनम्र होना, मीठी जुबान होना। हमारी टीचर बहुत विनम्र है। आवर टीचर इज वेरी पोलाइट। पोलाइट का ऑपोजिट रूड, यानी अशिष्ट होना, रूखी जुबान होना। तुम इतने रूखे क्यों पेश आ रहे हो? वाई आर यू बीइंग सो रूड? नेक्स्ट वर्ड फ्रंट, यानी किसी चीज का सामने का, आगे का हिस्सा। अपने फोन के आगे वाले कैमरे से सेल्फी लो। टेक अ सेल्फी विद द फ्रंट कैमरा ऑफ योर फोन। फ्रंट का ऑपोजिट रियर, यानी किसी चीज के पीछे का हिस्सा। मेरे फोन के पीछे का कैमरा 12 मेगापिक्सल्स है। द रियर कैमरा ऑफ माई फोन इज 12 मेगापिक्सल्स। गाड़ी का पिछला टायर बदलना होगा। द रियर टायर ऑफ द कार विल हैव टू बी चेंज्ड। और भी वर्ड्स देखेंगे, पर एक ब्रेक के बाद। नेक्स्ट वर्ड एक्सेप्ट, मतलब स्वीकार करना, मंजूर करना। मेरा तोहफा स्वीकार करो। प्लीज एक्सेप्ट माई गिफ्ट। मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर नहीं है। आई डोंट एक्सेप्ट योर डिसीजन। एक्सेप्ट का ऑपोजिट रिफ्यूज, यानी मना करना, इनकार करना। उसने आने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज टू कम। अगला वर्ड सॉफ्ट, मतलब नर्म, मुलायम, कोमल। तुम्हारे गाल बहुत मुलायम हैं। योर चीक्स आर वेरी सॉफ्ट। सॉफ्ट का ऑपोजिट रफ, यानी कठोर, खुरदरा, उबड़ खाबड़।
ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव ऑन द रफ रोड्स। नेक्स्ट वर्ड अर्बन, यानी शहरी, शहर का। बड़े ब्रांड्स शहरी इलाकों में ज्यादा मशहूर हैं। बिग ब्रांड्स आर मोर पॉपुलर इन अर्बन एरियाज। अर्बन का ऑपोजिट रूरल, यानी गांव का, ग्रामीण, शहरी नहीं। गांव के इलाकों को पावर कट्स का सामना करना पड़ता है। रूरल एरियाज हैव टू फेस पावर कट्स। अगला वर्ड स्क्रीम, यानी चिल्लाना। मुझ पर चिल्लाओ मत, डोंट स्क्रीम एट मी। स्क्रीम का ऑपोजिट विस्पर, यानी फुसफुसाना, जुबान दबा के बोलना। मुझे समझ नहीं आया वो मेरे कान में क्या फुसफुसा रहा था। आई कुडंट अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज विस्परिंग इन माई ईयर। नेक्स्ट वर्ड शार्प, यानी तेज धार, तीखा या नुकीला। बच्चों को तेज धार वाली चीजों से नहीं खेलना चाहिए। द चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। शार्प का ऑपोजिट ब्लंट, यानी धार तेज ना होना या बिना धार के होना। मैं इस बिना धार वाले चाकू से सेब कैसे काटूं? हाउ शुड आई कट एप्पल विद दिस ब्लंट नाइफ? और अब इस वीडियो के आखिरी दो वर्ड्स, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ है उत्तर, यानी मैप में ऊपर, और साउथ है उसका ऑपोजिट, यानी दक्षिण। वैसे ये दो वर्ड्स मैंने इस वीडियो में इसलिए नहीं डाले कि आपको पता नहीं होंगे। मेरे ख्याल से नॉर्थ और साउथ आपके लिए नए वर्ड्स नहीं होंगे, पर इनका जो मैं यूज बताने वाला हूं वो आपकी इंग्लिश में 4 चांद लगा देगा। जैसे कि आप जानते हो, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस हैं। मैप में देखोगे तो नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। मॉडर्न इंग्लिश में हम नॉर्थ और साउथ को ऊपर नीचे के मतलब से भी यूज करते हैं। जैसे कि अगर कहना हो कि सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, यानी दाम ऊपर जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं द वेजिटेबल प्राइसेस आर गोइंग नॉर्थ। और इसी तरह से शेयर बाजार नीचे जा रहा है, द स्टॉक मार्केट इज गोइंग साउथ। मैं मिलूंगा कुछ और बोरिंग, इंटरेस्टिंग, बोरिंग, इंटरेस्टिंग, बोरिंग, इंटरेस्टिंग, बट अरे ये लाइन तो मुझे बोलने दो। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।